हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा हो लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग 17 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि एक सप्ताह के लिए वीकली रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, फिर उसके बाद देखेंगे कि कोई नया पर्सन इन दिनों आपके साथ रिश्ता कायम करने के लिए आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पास्ट पर्सन वापस से आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। और तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई बहुत जल्दी स्पीडली आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इसमें कमिटमेंट ना हो लेकिन वो प्यार करता है, प्रेम करता है, अटैचमेंट और फीलिंग जुड़ी हुई है, तो वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। इसमें वो आप जिस रिश्ते का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि कब आपके पार्टनर, जिससे हो सकता है कि आप पास्ट में प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो उनसे अनबन हो गई, उनसे दूरियां बन गई, तो वही पर्सन वापस से उनको लग रहा है कि अचानक से उन्हें जल्दी से इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए। परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनकी मदद और आशीर्वाद के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता बन सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। और तो इस तरह का इसमें आपका रिसेंट पास दिखाई दे रहा है, चीज़ों को सही करने में। जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, वेट और इंतजार हो रहा था, तो वो वेट और इंतजार खत्म होता दिखाई दिया। और कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ते की बजाय आप पैसे को, प्रॉपर्टी को, जॉब, बिजनेस, करियर को, उनको अहमियत देना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अभी रिश्ते की बजाय अभी पहले आप अपने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आगे बढ़ते हैं, जो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जब तक आप उसमें स्टेबल नहीं होंगे, आप स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा जब तक उसमें स्टेबल नहीं होंगे आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ केसेस में जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ रुझान दिखाई दे रहा है, और कुछ केसेस में जो रिश्ता रुक चुका था उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे लेकिन दूरियां बन चुकी थी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी आप काफ़ी परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है। ऐसा उन्होंने क्या किया था, उनके साथ ऐसा छल क्यों किया, ऐसी तो आप कुछ सोचने के मूड में ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि अभी बजाय के कमिटमेंट वगैरह देने के, घर बसाने के, आपको पहले अपने ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनने की ज़रूरत है। इसलिए आप अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, लोगों से किनारा करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, किसी की मदद लेनी है, तो पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। दूसरा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए बजाय के कमिटमेंट वगैरह देने के, बजाय के शादी विवाह, घर बनाने, घर बसाने के आपको लग रहा है कि पहले आपको खुद को स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ताकि आप इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सकें और आपको दूसरे की मदद मिल सके, ताकि आगे फ्यूचर में जाकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और घर बनना,
घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकें। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी थोड़ा सा एंजाइटी भरी है, स्ट्रेस में है, आप दुविधा में हैं कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में रहने की बजाय आप पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, सोचना गलत, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। दुख के बादल ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप इस समय को यूटिलाइज करेंगे तो भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। ये 10 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय और वक्त आपके पास हो सकता है। आपको अपने पार्टनर के पास, या तो आपको या तो सामने वाले को, आपकी या तो कोई सामने वाला आपके पास लव ऑफर लेकर आ रहा है, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहा है। आपको के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए, ताकि उस रिश्ते में उन्हें स्टेबिलिटी मिल सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इसलिए आप या तो सामने वाला कोई जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए काफ़ी लकी समय है, काफ़ी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो आपको बिगनिंग करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज सामने वाले को देने की ज़रूरत है। तो काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, काफ़ी लक साथ देगा। जिस परेशानी दुविधा से आप गुजर रहे थे वो परेशानी दुविधा आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर पास्ट पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहा है तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है जिससे आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, अभी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में है। हालांकि यूनिवर्सिटी आपको नए ऑफर भी दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, लेकिन आप हैं कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भले ही अंदर से टूट चुके हैं, आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, चोटिल हुए हैं, अंदर से आपकी आत्मा दुख रही कि आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया है, लेकिन फिर भी अभी आपको लग रहा है कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लेंगे। और जब तक एक गोल भी बाकी है, एक मौका भी आपको मिल रहा है, आप उस मौके को नहीं गंवाएंगे। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे और सही समय आने पर धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी मौका मिल रहा है आप उसको वेस्ट ना कर सकें। स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, अभी भी इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी चुप और खामोश हैं। समझदारी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी बुद्धिमान और समझदार हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो छलावा कर रहे हैं, आप या आपके सामने वाला, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, धोखा मत दीजिए। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो दूसरा रिश्ता मत बनाइए, या फिर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मत कीजिए। या तो आप ज़्यादा ईगो में रहते हैं या तो सामने वाला ज़्यादा ईगो में रहता है। उनको आपको लगता है कि जो सामने वाला है वो लड़ाकू टाइप का इंसान है, या फिर उनको लगता है कि आप लड़ाकू टाइप के इंसान हैं। तो कुछ ना कुछ जो अनबन हुई है उसकी वजह से आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, सो नहीं पा रहे हैं,
सोमिनिया जैसी आपको प्रॉब्लम हुई है। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के वाद विवाद करने के, उठिए चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। दोनों पक्षों के बारे में सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए। अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, निष्पक्ष भावना से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सकता है, खुशहाल बन सकता है, लॉन्ग लाइफ बन सकता है। लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। बिल्कुल एकदम सरल और सीधे रास्ते पर आपको चलना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करेंगे, किसी की भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो यूनिवर्स जी आपको माफ करने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।